नमस्कार दोस्तों। पिछले 1 साल से मेरे स्टूडेंट्स जब कभी मुझसे किसी भी कोचिंग के लिए मॉक को देते थे और कहते थे सर इसके अंदर जीके तो थोड़ी अजीब सी आई सर, ये वाले क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए थे। ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे, मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए सर। ये थोड़ी सी अजीब सी आई। मैं उन लोगों को हमेशा एक जवाब देता था, हमेशा हमेशा एक जवाब देता था कि बेटा कोई बात नहीं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको हर हफ्ते में एक मॉक बनाना होता है। एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होता है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाए, बट तुम्हारा जिस दिन पेपर आएगा बेटा, दैट विल बी सो लॉजिकल, दैट विल बी सो लॉजिकल। वो पेपर बहुत बढ़िया आएगा और वो पेपर स्टैंडर्ड होगा बेटा, और इसलिए उसके हिसाब से अच्छी तैयारी करो और वो तैयारी तुम्हारे काम आएगी, वो तैयारी काम आएगी। जब हम ये करते हैं ना, जब हम अपने काम को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं ना, जब हम उसको अच्छा नहीं करते ना, तो वो एक बड़ा ही व्हाट वी कैन से विशियस सर्किल होता है दोस्तों। वो विशियस सर्किल कैसे होता है कि हर वो बच्चा जो कि आज 17 18 19 साल का है, और जब वो कंसोर्शियम पे भरोसा करके 4,000 रुपए फीस दे रहा है, और 4,000 रुपए एग्जाम की फीस, कितने बच्चे थे जिनका मेरे पास फोन आया था कि सर हम इस महीने की आपको मंथली फीस नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने अपने घर वालों को इस साल नहीं बताया है और हमको इस बार फॉर्म भरना है। हमारा 1 साल, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि तुम्हारा इम्प्रूवमेंट ईयर है, ड्रॉप ईयर नहीं है दोस्तों। तो हमारा ये इम्प्रूवमेंट ईयर है, और सर हम लोग कैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर रहे हैं सर। 4,000 का फॉर्म है तो हमने किसी दोस्त से मांगा, कुछ करा है। वी आर अ कंट्री विच इज नॉट सो मच अफ्लुएंट इन व्हाट वी कैन से आर फाइनेंसेस, आर इकोनॉमिक कंडीशन। तो सबके पास उतने पैसे नहीं होते थे, पर सपने होते थे, पर सपने होते थे दोस्तों। वो एक बात जो हम लोग कितनी बार पढ़ते थे कि गली गरीबी, गरीबी किताबें तो छीन सकती है तुझसे, तुझसे तेरा कलम नहीं छीन सकती, और तेरी सियासत चैन तो छीन सकती है मेरा, मुझसे मेरा अमन नहीं छीन सकती। वापस आते हैं दोस्तों, तो सवाल क्या है ना, जब हम ये करते हैं ना दोस्तों, जब हम अपने काम को सीरियसली नहीं लेते, जब हम साल का एक पेपर, पूरे साल में एक पेपर जिसके लिए करीबन 60-70 हजार बच्चा 4-4 हजार रुपए फीस दे रहा है, उसको भी सही से नहीं बनाते ना दोस्तों, तो लोगों का सिस्टम पे से भरोसा उठता है। व्हेन आई से सिस्टम पे से भरोसा उठता है, नॉट लाइक कि हमारे देश संविधान जस्टिस इससे, मैंने ऐसे सिस्टम पे से भरोसा होता है। आप उनका उस कॉलेज पे से, उस कंसोर्शियम पे से उनको लगता है कि यार ये एक ग्रुप ऑफ पीपल जिन लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, और अब वो सोसाइटी की वजह से आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं, हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, और अगर हम कुछ भी कह रहे हैं तो हमको सीधे बोला जा रहा है कि आप कोर्ट में आओ, कोर्ट में बात करेंगे। वकील भी नहीं बने अभी वो बच्चे आपको लेके कोर्ट में पहुंचे, आप लोगों के यहाँ वकील बनने आ रहे हैं, आप लोग उनको वकालत सिखाओगे और वो आपसे कोर्ट में जीते। मतलब आपसे वकालत सीखने आ रहे हैं और वो आपसे वकालत सीखने से पहले आपसे कोर्ट में लड़े। क्या कह क्या रहे हो सर, कह क्या रहे हो? और उसके बाद अगर तुमको लगता है कि वो पेपर जिसके हमने तुमसे 4,000 रुपए लिए थे, उसमें भी अगर कुछ गलत है और तुमको लगता है गलत है, तो हर गलती के ऑब्जेक्शन के 1,000 रुपए जमा करो, वो भी जल्दी। गुरु टाइम नहीं है अपने पास, शाम तक जमा करो, जल्दी जमा करो, अपने पास टाइम नहीं है, वो जमा करो, और ताकि शाम तक हम लोग चेक कर लें, क्योंकि हमारे पास भी तो टाइम कम है, और टाइम इज मनी। तो हमारे पास टाइम कम है तो हम तुम लोगों का पैसा लेंगे, और सर उस पैसे का क्या जो 10 मिनट कम दिया आपने बच्चे को पेपर में, सर उस पैसे का क्या जो बच्चा जिसको लग रहा था कि उसकी मैथ्स अच्छी है, जिसने अपना एनईटी जेई वाले सपने को छोड़कर क्लेट की फील्ड में आया था, जिसको लग रहा था कि नहीं अच्छा करियर है, ये लोग अच्छे से पेपर कराते हैं, मैं इस देश के लिए अच्छा वकील बनूंगा। कल को जब हम अपनी क्लास में बच्चों को बताते थे कि बेटा देखो, जब वकालत करो तो ऐसी करना कि कम से कम जिंदगी में 2 4 5 अच्छी अच्छी पीआईएल नहीं डाली तो क्या मतलब, 2 4 5 अच्छा काम नहीं किया तो क्या मतलब। वो बच्चा जब वो मैथ्स करने बैठा और शुरू के 15 मिनट 10 मिनट वो इस बात पे भरोसा करके मैथ्स कर रहा है कि आप लोगों ने तो, मैंने कहा था ना उनसे, हम सब जैसे सब टीचर्स ने कहा था उनसे कि ना ना बेटा मॉक में गलती हो सकती है, कंसोर्शियम वाले पेपर बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे, साल में एक ही तो पेपर बनाना था, ये अच्छा बनाएंगे। तो जब वो बच्चा 12 12 14 14 मिनट बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, और एन नंबर ऑफ कोचिंग, सर एन नंबर ऑफ कोचिंग के मैथ्स के फैकल्टी यूट्यूब पे साफ सॉल्व करके दिखा रहे हैं, सर सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि आपके पेपर में गलती थी सर। अपनी गलती को ब्लेम या अपनी गलती को क्लेम करवाने के भी 1,000 रुपए बच्चे से सर। सर वी द पीपल ऑफ इंडिया,
And when I say we, the people of India, it is the people who make anything in this whole world. So sir, other than all the system, it is the people who make the system are important, sir. And if the people are not trusting, if the people are getting betrayed, अगर बच्चों को लग रहा है सर कि उनके साथ गलत हुआ है, तो देखिए सर, स्वतंत्र देश है, गणतंत्र देश है, आज़ाद हैं बच्चे, आज़ाद हैं आप लोग भी। जस्टिस कोर्ट में जाएंगे बच्चे, वो बच्चे जो आपसे कानून पढ़ने आ रहे हैं, पहले आपसे कानून की लड़ाई लड़ लेंगे। वाह। तो सर ये सब नहीं हो पाएगा, आप भी जानते हैं, बट सर ये गलत है। और ये गलत इन द सेंस ऑफ सर, ये गलत है क्योंकि ये उस एक जुनून के अंदर से ना सर, ये उस एक ताकत के अंदर से, ये उस एक आंखों की चमक के अंदर से बच्चे की, जो 16 17 18 19 साल का होता है ना सर, ये उस एक 23 तारीख के सुबह से और 24 तारीख की सुबह तक के आए हुए एनर्जी के फर्क को, जो उसके दिल में कहीं रह जाता है, ये उस एक बात का उसको भरोसा दिलाना कि सुन भाई ज्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं, सुन भाई तेरे सपनों को जो तूने देश देखा था वो उतना अच्छा होना नहीं, सुन भाई एडजस्ट करना सीख ले, सुन भाई तू अच्छा काम करेगा तब भी कुछ खास होना नहीं। इस बात का उसको इतनी छोटी उम्र पे भरोसा दिला देना, और फिर कहना कि हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, फिर कहना हमारे यहाँ बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं, फिर कहना हमारे यहाँ बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ के बाहर चले जाते हैं। सर हमारा काम है सर, बीइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बीइंग अ गुड सोसाइटी, बीइंग अ गुड गवर्नमेंट, हम सबका काम है सर इस देश के यूथ को ये समझाना कि ये तुम्हारी कर्म भूमि है, ये तुम्हारी मातृभूमि है, ये तुम्हारी जन्मभूमि है, यहाँ रह के, यहाँ रुक के काम करना जरूरी है। ये समझाना बहुत जरूरी है सर, ये हमारा काम है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? ना तो हम दम से निकलेगा, ना हम नशीं से निकलेगा सर, हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। ये हमारा देश है सर, हमको सुधारना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी हमें अच्छी करनी पड़ेगी। और उस सोसाइटी को सबसे अच्छा करने के लिए जो यंगेस्ट लोग हैं ना सर, उनके मन में एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं जिस सिस्टम के लिए काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा है। और भरोसा तब होगा जब न्याय होगा सर, वो भरोसा तब होगा जब उस बच्चे को, हर बच्चे को बराबर टाइम मिलेगा सर। आपने जैसा पेपर बनाया सर, छोड़िए, कोई बात नहीं ना, मैं जीके की फैकल्टी हूँ, मैं जीके पढ़ाता हूँ, हमने क्या मेहनत करी, हमने क्या पढ़ा, छोड़िए, छोड़ते हैं सर, कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया पेपर बनाया आपने सर, आपने डेट पूछी है एग्जैक्टली, बताओ उस दिन क्या हुआ था। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा पेपर बनाया सर, आप एग्जैक्ट डेट पूछी है आपने, और बहुत ही ज्यादा, मतलब व्हाट वी कैन से, आपने जो जीके पूछी है सर वो बहुत ही उम्दा जीके है। क्योंकि आप समझिए, बच्चे को जब तक एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बच्चे को एग्जैक्ट लाइन नहीं याद है, कैसे पता पड़ेगा कि उसमें दिमाग है? हम जज ही नहीं कर सकते ना, उसको उसको याद होनी चाहिए, सब चीजें रटा हुआ होना चाहिए, उसको रटंत विद्या होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सर, मतलब बहुत ही उम्दा। बट सवाल इस बात का है सर कि चलो ठीक है, चलो जैसा बनाया आपने, आप लोग बिल्कुल सही जानते हैं, चलो ठीक है। मैं खुद सर सरकारी नौकरी करता था, इस देश के लिए काम करता था, सेवा करी देश के लिए। उसके बाद सब छोड़ के इसीलिए आया था क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद था सर, बहुत, और है और रहेगा सर। और उस सब पढ़ाना पसंद था, है और रहेगा। मैं वो सब केवल इसीलिए था सर क्योंकि दिल में किसी एक कोने में अंदर लगता था कि हम सब हमेशा वो काम करना चाहते हैं ना सर जहां से मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो मेरे को आज भी लगता था, लगता है और लगता रहेगा कि हर देश का, हर समाज का, हर जगह का यूथ वो ताकत है सर, जहां पे अगर आप अपनी सही डायरेक्शन और सही एनर्जी दे देंगे, अगर उस 18 साल के बच्चे को भरोसा हो गया कि ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये मेरा भारतवर्ष है, ये मेरी भारत माँ है, और मैं यहाँ रुक के इसके लिए अच्छा करूंगा। सर हमने अगर एक 20 साल भी ये कर लिया ना सर, इस दुनिया का कोई देश हमसे आगे नहीं निकल पाएगा सर, इस दुनिया का कोई देश हमसे आगे नहीं निकल पाएगा। बस उनके दिल में वो भरोसा, और वो भरोसा आता है तब सर जब उनको न्याय होता दिखता है। टू ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री, टू ऑल द अथॉरिटीज ऑफ दिस कंट्री, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। आप लोग समझिए, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हों, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आप लोग बस ये देखिए कि ये वो यूथ है जो अंदर से टूटता है सर, बहुत, ये बहुत टूटता है। और हमको बस यही तो करना था सर, सिविलाइजेशन का यही तो मतलब था सर,
कि हमारी एक पीढ़ी तक सीखी हुई चीज को, एक लेवल तक आई हुई विजडम को, एक लेवल तक आई हुई नॉलेज को उस यूथ पे ट्रांसफर करना था जिसमें अभी एनर्जी है, वो उसको आगे लेके जाता, फिर वो उस यूथ को ट्रांसफर करता जिसमें अभी एनर्जी है, फिर वो आगे लेके जाता, और ऐसे सिविलाइजेशन हमारी सोसाइटी अच्छी होती जाती। पर कहां कहां हो पा रहा? फ्रस्ट्रेशन ट्रांसफर होगा सर, दुख ट्रांसफर होगा सर, गिल्ट ट्रांसफर होगा सर। हाँ चलता है, यहाँ तो ऐसा ही होता है, हम भी ऐसा ही कर लेंगे ना, कुछ ले दे के कर लेते हैं, देखो कुछ हो जाए, मेरा इसमें क्या फायदा निकलेगा, मैं क्यों करूं दूसरों के लिए। ये सब ट्रांसफर होगा सर, और जब ये सब ट्रांसफर होगा सर तो क्या मतलब है सर, क्या मतलब? बदलाव बहुत जरूरी है सर। हम एक जनतंत्र देश में रहते हैं, हमारी सुंदरता यह है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं सर। जब जब हम कहते हैं कि हमसे लोग कहते हैं सो चाइना तो इतना आगे निकल गया, हम कहते हैं ओए चाइना आगे निकल गया तो हमारे देश में देखो कितनी आज़ादी, हमारे देश में देखो हमारे हम लोग अपने नेताओं को, लीडर्स को चुन सकते हैं, हमारे देश में देखो हम अपनी बात कह सकते हैं। वो उम्मीद दिल में बने रहना बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है सर। इस पीढ़ी को जब अपनी अगली पीढ़ी को कुछ कहानी सुनानी हो तो उसको उसकी आंख में आंख डाल के ये भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है सर कि सुनो सही हो रहा है, यहाँ काम करेंगे अच्छा होगा, बहुत ज़रूरी है सर। फ्रॉम वेल्थ ड्रेन टू ब्रेन ड्रेन, हमको लोगों को ड्रेन नहीं करना है सर, यही रोकना है इस देश के लिए। और वो तब हो पाएगा सर जब ये अंदर तक समझ में आएगी कि हाँ कुछ हो सकता है। एक टूटे दिल, एक हारे दिल, सर आप लोग बिल्कुल सही, आप लोग साफ कहेंगे ना, और सब कहेंगे अरे क्या बात है, देखो हो तो गया, वो 1100-1500 बच्चों का नहीं हुआ, वो डिजर्विंग थे बाकी नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर यूपीएससी तो पेपर कराता है, कभी किसी ने लालछन लगाई? कितने सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, कभी किसी ने लालछन लगाई? नहीं ना सर, वो अच्छा पेपर करा रहे हैं सर, 100 रुपए में, 100 रुपए, 100, बस 4000 रुपए नहीं लेते, कागज ही तो होता है सर, कागज ही तो है सर। और पेपर तो आपने होता नहीं, मैसाच्यूसेट्स से तो नहीं कराया था सेट, चलो जो भी है कोई बात नहीं। बस मेरा ये कहना है सर, मैं अपने दुख को सही शब्दों में व्यक्त कर सकूं, भगवान इस बात की हमको हमेशा सद्बुद्धि दे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना है, इस देश के सारे अथॉरिटीज से, इस देश के सारे बड़े लोगों से, इस देश के सारे वो लोगों से, those who have the power to do something about it, those who have the power to make a voice, those who have the power to make the wrong people accountable, those who have the power to make the wrong people stand in front and at least accept their mistake, those who have the power to do justice to the youth, those who have the power to what we can say, to let the light of justice, let the light of hope ignited in the youth, उन सब लोगों के लिए सर प्लीज प्लीज, बात 1000 रुपए की नहीं है, बात 4000 की नहीं है सर, बात उस उम्मीद की है जो उस बच्चे को जिंदगी के एक पड़ाव पे आके सोचने पे ना मजबूर कर दे कि चलना छोड़, बाहर चलते हैं, कहीं क्या करना है, यूरोप चलते हैं यार, वहां सेटल होंगे, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं यार। बात बस उस एक सवाल की है सर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नमस्कार, जय हिंद।